शेयर कर दें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे को होस्ट बना देना, फिर मैं म्यूट हो जाऊं कहीं। ठीक है। हरे कृष्णा सभी डिवोटीज को, गुरु को, प्रेरणा माता जी को। आज हम हमारी ग्रुप जो ए टीम है उसका मैं बीवी भक्ति वृक्षा में लीड करता हूं, और हमारे जो मेंबर हैं, डिवोटीज हैं, वो सारे ही जो अध्याय 5 है उसके जो भी ओपन बुक ऐसे हैं भगवत गीता चैप्टर 5 के, उनके आंसर अपनी समझ से देने वाले हैं, जो भी अभी तक हमने स्टडी किया हुआ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, क्या मैं कुछ 2 मिनट कुछ बोल सकती हूँ? हाँ, यहाँ यस माता जी। हाँ, ओके। तो मुझे एक छोटी सी कहानी मुझे शेयर करनी है। उसके लिए मुझे 2 नाम चाहिए, एक लड़की का नाम और एक जैसे औरत का नाम। वैसे 2 कैरेक्टर्स के मुझे नाम चाहिए। एक मेरा ले लें और एक बनाली माता जी हैं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जिसका नाम है वो नहीं, बस एक किसी रैंडम सा नाम ले लीजिए 2 कैरेक्टर्स के लिए। रामू, राम क्या? नहीं नहीं, लड़की का, हाँ फीमेल तो फीमेल। दूसरा बता रहे, रामू और गीता ले लीजिए। गीता किसी का नाम नहीं ना यहाँ पे? नहीं, अभी तो नहीं है। गीता और क्या राम, रा, रामू, रामू नाम भी नहीं है यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, दोनों फीमेल, दोनों दोनों फीमेल। फीमेल। हाँ हाँ। तो श्यामा एंड गौरी ले लीजिए, नाम नहीं है। श्यामा एंड गौरी। हाँ। ओके 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 ओके, ठीक ठीक। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम श्यामा है, ठीक है, मेरा नाम श्यामा है। और परसों ही मुझे इस्कॉन में किसी ने बुलाया और मुझे बहुत फोर्स किया कि आप भगवत गीता ले लीजिए, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। तो मैंने ले लिया भगवत गीता, और भगवत गीता लेते ही मैंने बुक खोला तो मुझे ये 5वां अध्याय नजर आया जिसमें लिखा है कर्म संन्यास योग। मैंने इसको पढ़ने की बहुत कोशिश की, कुछ भी समझ में नहीं आया। कहीं पे लिखा है कर्म है, कहीं पे लिखा है संन्यास है, तो कहीं पे लिखा है यज्ञ है, तो कहीं पे लिखा है कि कर्म ही भक्ति होती है। तो पूरा दिमाग के ऊपर से उड़ गया, कुछ भी समझ में नहीं आया। उतने में क्या हो गया, हमारी जो पड़ोसी है, ठीक है, जिनका नाम है गौरी मौसी, तो गौरी मौसी ने बोला कि अरे आप इस्कॉन का भगवत गीता आप क्यों पढ़ रहे हो, ये तो बस हरे कृष्णा करते रहते पूरे दिन। आप हमारे यहाँ पे आ जाओ, हम किसी दूसरी संस्था के, हमारे पास गीता है, जो आपके पास कॉपी पड़ी हुई है गीता की, वो आप बस रेफरेंस के लिए यूज कर लेना, वरना गीता मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो उतने में ही किसी ने मेरे को मैसेज करके बोला कि नामनिष्ठ प्रभु के मंदिर में जो लेवल 3 के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छा गीता समझाते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, तो दोपहर के 3 बजे मैं चली जाती हूँ और मैं सुन लेती हूँ। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, दोपहर में आप मत सुनिए, सुबह के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो सत्वगुणी बच्चे हैं, ठीक है, आप उनसे सुनिए। वैसे भी सुबह का जो टाइम होता है वो सत्वगुण का टाइम होता है, तो तब आप सुनेंगे तो आपको पूरा वो समझा के जाएंगे। तो मैंने बोला कि देखिए मेरे घर पे तो आज मेहमान आने वाले हैं, तो मैं स्क्रीन को तो देख नहीं सकती हूँ, तो किचन में तो मैं जाके मुझे काम करना होता है। तो उन्होंने बोला अरे वो पढ़ने थोड़ी वाले, वो तो समझाने वाले आपको, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको स्क्रीन को देखना है, वो आपके घर आके आपको समझा के जाएंगे। तो मैंने सोचा ये तो बढ़िया है कि मेरा किचन का काम भी हो जाएगा और मैं सुन भी लूँगी, है ना? तो अभी गौरी मौसी तो उन्होंने बोला मुझे कि आप आ जाइए, तो मैंने सोचा कि पहले मैं ये लेवल 3 के जो बच्चे हैं उनको सुन लेती हूँ, और फिर 2-3 दिन के बाद चली जाती हूँ गौरी मौसी के यहाँ पे, ठीक है? तो फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या किया जाए, संस्था बदल दिया जाए या वी विल स्टिक ऑन टू इस्कॉन, ठीक है? ओके सुधाकर प्रभु जी? यस यस, ओके। अंडरस्टैंड, योर मैसेज इज क्लियर। हाँ, So we तो will हम लोग definitely we will yes, meet your expectation. हाँ, नहीं What नहीं, you एक्चुअली हमारे आसपास ऐसे ही लोग हैं जिनको शायद समझ में नहीं आता है इस्कॉन की जो फिलॉसफी है, एंड दैट इज व्हाई दे आर गोइंग टू अदर इंस्टीट्यूशन, करेक्ट। yes तो yes व्हाटएवर वी एक्सप्लेन, हम लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ओके yes yes माता जी। ओके। और एक बात, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो क्षमा चाहती हूँ, मेरा आज कैमरा ऑफ है। ओके माता जी,
यस प्रभु जी, प्लीज स्टार्ट प्लीज। करिए। ओके, हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांति स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चैप्टर 5 भगवद गीता चैप्टर 5 का ओपन जो बुक है उसका ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन 1, उपयुक्त श्लोकों के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि अर्जुन ने आरंभ में किस प्रकार प्रश्न किया था और इस अध्याय का भगवद गीता में प्रासंगिक दार्शनिक अवधारणाओं से संबंधित। अब वो चैप्टर 5 तक आ गए। उन्होंने चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में, 2.7 में भी सेम क्वेश्चन पूछा, फिर उन्होंने 3.2 में भी सेम क्वेश्चन पूछा जिसमें वो बोल रहे हैं निश्चितम, फिर निश्चितम पूछा उन्होंने 3.2 में। अब वो 5.1 में पूछ रहे हैं सुनिश्चितम। तो जब हम कोई कर्म नहीं करते तो क्वेश्चन समझे कि जब हम कोई कर्म नहीं करना चाहते तो अलग अलग तरह के बहाने बनाते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं। वैसा ही अर्जुन ने मन बना लिया था कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना है। उसके 5 कारण भी उन्होंने बताए थे जिसमें उन्होंने अपना कंपेशन वगैरह जो 4 क्वेश्चन और रिमेन वो बताए थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन वो क्या कर रहे हैं बार, अर्जुन उवाचा संन्यासम कर्माणाम कृष्ण पुनर्योगम चा संसस यश्रेष्य यतरोक्यम तन्मेह ब्रूह सुनिश्चितम। उसमें उन्होंने 2 बार निश्चितम बोला, यहाँ पे बोला सुनिश्चितम। जब बोलते नहीं पक्का कर लो, सही पक्का, तो वो बार बार ये पूछ रहे। तो अर्जुन ने यह क्वेश्चन क्या किया है, अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, सबसे पहले तुम मुझे काम त्यागने के लिए कहते हो और फिर तुम मुझे भक्ति के साथ काम करने के लिए कहते हो। अब मुझे कृपया समझाइए इन दोनों में से सबसे उत्तम कौन है जो मेरे लिए फायदेमंद होगा। तो इसका आंसर है जो कि श्री कृष्ण उनको जब उन्होंने 2.7 में बोला, फिर उसके बाद 3.2 में बोला, उसका आंसर उनका भगवान श्री कृष्ण उनको समझा रहे हैं। उसका आंसर बड़ा सिंपल है, 3D जो हमें याद रखना है। 3D ड्यूटी, फर्स्ट डी से आता ड्यूटी, डू योर ड्यूटी एज क्षत्रिय। तो यहाँ पे कर्म संन्यास उन्होंने बोला कि अच्छा क्यों है, इसका बाद में हम बताएंगे। अच्छा इसलिए है कि कर्म संन्यासा से आप गिर सकते हैं, लेकिन आप अगर भक्ति में है तो भक्ति में गिरने का रहता कम है। तो उन्होंने बोला कि डू योर ड्यूटी एज क्षत्रिय, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्म करना, उठो और युद्ध करो। डी अटैचमेंट, दूसरा डी आता है डी अटैचमेंट, यू हैव टू डी अटैच फ्रॉम रिजल्ट। रिजल्ट मतलब तुम, ये धर्म क्षेत्र है जिसमें आप कुरुक्षेत्र में हैं, तो यहाँ पे अगर तुम्हें 2 फायदे हैं, अगर तुम्हें जीतते हो तो तुम्हें राज्य मिलेगा, अगर तुम्हारा यहाँ पे मृत्यु होती है तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, उच्च लोका जाओगे। ठीक है, उन्होंने दोनों तरफ ही फायदा है। तो उन्होंने बोला कि जो तुम कर्म करने वाले हो, क्योंकि भगवान इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, भगवान के लिए कर्म करोगे, निष्काम कर्म करोगे तो तुम्हें इसको रिजल्ट की, फल की जो है वो इच्छा नहीं करनी है। फल क्या मिलेगा वो डिपेंड करेगा जो भगवान कह रहे हैं उसके ऊपर। एंड डिवोशन, डी अटैचमेंट, अटैचमेंट जो डी अटैच डिवोशन है, अटैचमेंट किससे करना है, अटैचमेंट करना है सुप्रीम लॉर्ड से। तो ये 3D है। तो इसमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, जैसे राजा जनक ने कर्म संन्यास नहीं किया था। उन्होंने जो भी उनके राम राज्य में जो राम की लीला थी उसमें पूरा ही उन्होंने अटैचमेंट सुप्रीम पावर को दिखाया था। वो क्षत्रिय थे, उन्होंने क्षत्रिय का पूरा कर्म निभाया। उन्होंने फल की इच्छा नहीं की कि हमारा 14 वर्ष का इनको हम वनवास दे रहे हैं तो क्या होगा, क्योंकि वो बंधे हुए थे। तो उन्होंने कर्म किया, कर्म से भागे नहीं वो। और दूसरा एग्जाम्पल बहुत अच्छा है भगवान श्री कृष्ण का। उन्होंने बड़ भेद में सारे कर्म किए, कर्म कभी संन्यास नहीं किया। क्षत्रिय थे, उन्होंने युद्ध किया। शूद्र उन्होंने सारथी का कर्म किया तो वो शूद्र हुए। और ग्वाल वाला बनके वो दूध का और गाय पालते थे, लाखों गाय हुआ करती थी, उसके हिसाब से वो वैश्य हुए। और इतना अच्छा गीता का ज्ञान दिया तो वो ब्राह्मण हुए। उन्होंने कर्म नहीं त्यागा। तो 2 इतने अच्छे उदाहरण है कि जब भगवान उनको समझा रहे हैं अर्जुन को, तो अर्जुन बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्योंकि हमारा जनरली यही होता है, आज हम कलयुग में बैठे हुए, अगर हमें गीता नहीं पढ़नी, हम तरह तरह के बहाने देंगे, वो वाली में क्या लिखा है, ये एजेटिव है, ये कहाँ से आई, इसका असली रूप कहाँ है, संस्कृत में लिखी हुई कहाँ मिलेगी, और इससे हमारा क्या फायदा होगा। ये बिजनेस समझने लगते हैं हम। फायदा पहले देखते हैं कि हमें
हमें भगवत धाम जाना नहीं जाना वो अलग की बात है, हम सोचते हैं कि इससे हमें पीस मिलेगी नहीं मिलेगी, हम पहले ही फायदा बिजनेस, जैसे मंदिर में जाते हैं हम 1 रुपए 25 पैसे चढ़ाते हैं, लेकिन हम 1-2 लाख रुपए का भगवान से मांग के आते हैं। तो यहाँ पे जो अर्जुन है वो पहले ही क्वेश्चन कर चुके हैं, उसका आंसर दिया, फिर उन्होंने क्वेश्चन किया, फिर आंसर दिया। अब भगवान आगे उनको बताते हैं 3.2 में क्या बोलते हैं कि वो जो पहले 5.1 में किया सुनिश्चितम, उससे पहले निश्चितम बोलते हैं कि व्याम शरणेव वाक्येन बुद्धिधम मोहसीब में तदेकम बद निश्चित ये निशिरो हम अपनाम। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे बोला निश्चित, 3.2 में बोला निश्चित, उससे पहले 2.7 में उन्होंने बोला कि कानमाड़ 200 पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्मस्य मूढ़ चेतः ईश्वरे चरसा स्या निश्चितम। फिर वहां पे भी बोली स्या निश्चितम, मतलब क्या निश्चित है, बुरी तन में श्री शिष्यते साधिमाम त्वा प्रपन्नम। तो उन्होंने ये वहां पे भी बोला हुआ है, ये तीसरी बार बोला हुआ है। तो अर्जुन क्यों बोल रहे थे? क्योंकि वे संतुष्ट नहीं थे अभी तक, वो बार बार वही पूछ रहे थे, संतुष्ट नहीं थे कि मुझे युद्ध करना है नहीं करना। उनको वही पाप और कंपेशन, वही दया अनुकूलता, वही उनको याद आ रही थी, धर्म का हो जाएगा, विधवाएं हो जाएंगी, वो चल रहा था, और अपना क्षत्रिय धर्म नहीं निभा रहे। तो कर्म संन्यासा को इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि उससे ज्यादा फायदेमंद है कि अगर हम कर्म त्याग ना करके डिवोशनल में, जो बोला गया डिवोशनल में जाते हैं, लगाव परमार्थ लगाव जाते हैं, तो वहां से गिरने का कम रहता है। तो इसलिए वो भगवान कह रहे थे कि उठो और युद्ध करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर। ओके ओके, वेरी नाइस। तो मैं दूसरी टीम से पूछना चाहूंगी, दूसरी टीम के कौन है लीडर? आरती माता जी। आरती माता जी आइए आज। यस हाँ, माता जी, हरे कृष्णा। आरती माता जी क्या किया जाए, इस्कॉन के साथ हम लोग जुड़े रहे या हम चले जाए मौसी के पास? नहीं माता जी, जुड़े रहे इसका। जुड़े रहे इस्कॉन के साथ। ओके यस प्रभु जी। सो वी कैन गो टू द प्रीवियस स्लाइड। वेरी नाइस, जो आपने 3D का बताया है, वेरी नाइस। बस एक चीज़ है प्रभु जी, जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, आप Yes. ये भी ऑडियंस को बता सकते हैं कि आप पॉइंट बी की ओर देखिए, स्लाइड की ओर, पॉइंट बी अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ऐसा कुछ, ताकि वी कैन ऑल्सो जस्ट सी कि अच्छा अभी ये वाला पॉइंट प्रभु जी बता रहे हैं। ओके ओके, अभी ये वाला पॉइंट हो गया, अच्छा अभी प्रभु जी ये वाला पॉइंट बता रहे हैं, वैसा कर सकते हैं। और ये Yes. 3D वाला बहुत अच्छा है। क्वेश्चन को आपने एक्सप्लेन किया, क्वेश्चन को आपने समझाया, वो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। बस एक छोटा सा करेक्शन है प्रभु जी। Yes, कर्म ma'am. संन्यास जो है प्रभु जी, दैट इज एनकरेज, ठीक है। कर्म का संन्यास नहीं करना चाहिए, वरना कर्म संन्यास क्या है? कर्म संन्यास है कि वर्णाश्रम धर्म में रह के हम अपना कर्म को करें, ठीक है। और कलयुग में ये संन्यास मना लेना है। वर्जित है, एक्चुअली मना है, ठीक है। चैतन्य चरितामृत में भी इसके ऊपर एक श्लोक है, आदि लीला में इसके ऊपर श्लोक है कि संन्यासम पालपैतकम कलौ पर्च विवर्जयेत, विवर्जयेत, ये वर्जित है कलयुग में संन्यास लेना, ठीक है। तो कर्म का संन्यास नहीं करना चाहिए, लेकिन कर्म करते हुए संन्यास का भाव होना चाहिए। जैसे राजर्षि, ठीक है, एक्सटर्नली वो राजा है, लेकिन अपने उनके इंद्रिय जो है उनके वश के अंदर है, इसीलिए राजऋषि, ठीक है। तो अपने Yes. इंद्रियों को जो वश में कर सकता है वही राजा बन सकता है। इसीलिए पुराने जमाने में राजा का जो बेटा होता था उसको भी ब्रह्मचारी आश्रम में भेजा जाता था ट्रेनिंग के लिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तुम सीखो कि अपने इंद्रियों को वश में कैसे करते हैं, तभी तुम राजा बन पाओगे। तो ये ट्रेनिंग जो है, ब्रह्मचारी का ट्रेनिंग राजा के बेटे को भी दिया जाता था। तो जब भी हम लोग कर्म संन्यास वर्ड यूज करते हैं, इट मीन्स कि हम लोग कर्म में हम लोग संन्यास का भाव लेके आ रहे हैं, ठीक है, एकदम डिटैचमेंट लेके आ रहे हैं कर्म करते हुए, यानी कि वी आर अटैचिंग टू कृष्णा। तो इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में 5th एंड 6th, तो भगवान जो है निरासक्त भाव से कर्म करने के लिए बोलते हैं, इसलिए कर्म संन्यास है। उसके बाद जब अर्जुन बोलता है कि निरासक्त भाव से कैसे कैसे कैसे, फिर भगवान बोलते हैं कि ठीक है, अटैच टू मी, ठीक है, मेरे लिए कर्म करो तो वो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। Yes. ओके, वेरी नाइस प्रभु जी, वेरी Yes. गुड। हरि बोल। हरी बोल। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 भी मैं ही कर रहा हूँ माता जी। तो क्वेश्चन 2 क्या है, इसी से लिंक है। श्रील प्रभुपाद की मनोदशा और मिशन, मूड एंड मिशन फाल्गु, आर्टिफिशियल त्यागा, जो कृत्रिम त्यागा, और युक्ता वैराग, कृष्ण की सेवा में सब कुछ उपयोग करके के संबंध में, दोनों के संबंध में चर्चा करें। भगवत गीता 5.1 एंड 5.2 छंदों, श्लोकों और अभिप्रायों को संदर्भ में। तो 5.2 क्या है वो हम पहले समझते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ। तो आंसर भगवान क्या देने जा रहे हैं। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्म योगस्य निःश्रेयस्य कर्मभावो तस्वते कर्म संन्यास्त कर्म वियोगो विश्यस्यते।
तो इसमें कहते हैं कि अब वो आंसर क्या दे रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण उत्तर क्या देने जा रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर उन्होंने आंसर दिया है। आंसर है कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ और कर्म संन्यास से। तो क्या श्रेष्ठ है, जो अभी माता जी ने बताया हुआ था कि इस कलयुग के लिए कर्म त्यागा जो है, कर्म संन्यासा है, वो वर्जित है, ऐसा चरतामृत में लिखा हुआ है। और कर्म, अगर हम कर्म करते हैं, योग, कर्म योग मतलब हम जोड़ते हैं, यहाँ पे कर्म योग अगर हम जोड़ते हैं, भगवान जो जैसे अर्जुन को बोल रहे हैं कि मेरे लिए कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, तो उनको भगवान इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। दूसरा आप देखते हैं भौतिक इच्छा, भौतिक गतिविधि जो बोला गया, जब अपनी हम जब गतिविधि कुछ भी करते हैं, लेकिन हम जब भौतिक से जुड़े रहते हैं, मेटलिस्टिक, जिसमें हमें जो 3 गुण हो गए प्राकृतिक, तो हमें बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, तो हम उसको नहीं छोड़ पाते हैं। लेकिन हम अगर भवबंधन से छुटकारा चाहिए तो हम भगवान में अगर मन लगाते हैं तो हमारा दिल शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो बोला गया उन्होंने कि फाल्गु, फाल्गु कृत्रिम त्यागा। तो एक बिहार में फाल्गु नदी है, वो किसी भी मानसून में, किसी भी, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, किसी भी सीजन में आपका उसके ऊपर का सरफेस देखेंगे तो सरफेस आपको ड्राई दिखेगा। तो आप ड्राई दिखेगा, सोचेंगे पानी नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको स्क्रैच करेंगे, ऊपर का हटाएंगे, तो प्लेंटी ऑफ वाटर मिलेगा नीचे। तो इसका यही कृत्रिम त्याग, आर्टिफिशियल इसमें वैराग्य होता है। जो मनुष्य ऐसा कृत्रिम त्याग रखता है, आर्टिफिशियल त्याग, उसमें क्या होता है, वो ऊपर से तो दिखाएगा कि हम बिल्कुल भगवान में भक्ति कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर उसके पास बैठ के आप काम वासना की, रुपया पैसा की अगर बात करोगे तो वो उसमें आसक्ति अपनी जो होता है वो उसमें मेटेरियलिस्टिक में लगा लेगा, थोड़ी देर में ही वो डिग जाएगा। तो ये विचलित जो हो जाते हैं उसको कृत्रिम त्याग बोला गया है। जैसे कि इसका रिवर का हमने आपको बताया हुआ कि ऊपर तो आपको दिख रहा है, इधर मनुष्य दिखेगा कि बहुत शुद्ध भक्त है, लेकिन थोड़ी देर में ही वो उससे गिर जाएगा। तो ये होता है फाल्गु नदी। दूसरा होता है मरकटा जो बताया गया है, एक मसान होता है, चौथा होता है ये जो युक्ता वैराग्य। तो मरकटा क्या होता है, उसको मंकी वैराग्य, जो बंदर होते हैं वैसा। कि मंकी क्या होता है, जंगल में रहता है, ना कपड़े लग्जरियस पहनता, ना उसके पास गाड़ी है, ना कुछ है, बंगला है कुछ भी, और वो ही कंद मूल खाता है और जंगल, बिल्कुल बैरागी हो गया वो तो। लेकिन जो स्पीसीज ये है, ये सबसे ज्यादा सेक्सुअल एक्टिव होती है इस संसार में, तो वो भी, उसका भी वैराग्य, तो ऐसे भी होते हैं। और मसान हो गया। उसके बाद चौथा जो बोला गया यहाँ पे, जो युक्ता वैराग्य, युक्ता वैराग्य सबसे अच्छा बोला गया। इसमें क्या होता है कि युक्ता वैराग्य में अगर आप लग जाते हैं भगवान के जो डिवोशनल में, तो उससे आप गिरते नहीं, और जो बोलते हैं कि भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है और आप भगवत धाम जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो इससे गिरना नहीं। तो ये 4 तरह के जो होते हैं वैराग्य बताए गए। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा जिक्र किया। जब प्रभुपाद को बोला गया कि हमें करना कैसे, युक्ता वैराग्य करना कैसे है, तो उन्होंने बहुत अच्छा सुंदर दिया है कि प्रभुपाद टेप रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करते थे, जो भी संस्कृत में इंग्लिश कन्वर्ट करते थे उसको रिकॉर्ड करके रख लेते, तो एज ए रिसोर्स वो टेप रिकॉर्डर यूज करते थे। हवाई जहाज से उन्होंने जर्नी की। उन्होंने पैसा, जो भक्त थे जॉन लेनन और जॉर्ज, उनसे उनका मेंशन जो होता है, स्वीट हाउस जैसे बोलते हैं, वो भी लिया लंदन में। और जो भी उनका इंटेलिजेंसी तो यूज किया। तो उनके 2 शिष्य थे उस समय, उनका शत्रुपा और श्याम सुंदरा। उन्होंने पूछा प्रभु जी, बोला यस, बोला इंडिया से जब आए थे तो आपने बोला कि आसक्ति मेटेरियलिस्टिक छोड़ दें, मतलब जितना पैसा रुपया बंगला, और भगवान में भक्ति लगाएं। लेकिन प्रभु जी अभी हम लंदन में मिले थे, तो जॉन लेनन और जॉर्ज जो उस समय वर्ल्ड फेमस थे ऑर्केस्ट्रा और म्यूजिशियन में, तो उन्होंने प्रभुपाद ने उनसे कुछ एक सॉन्ग करवाया था। तो उन्होंने श्याम सुंदर और शत्रुपा को आंसर ये दिया कि एक एग्जाम्पल देके बोला कि एक पर्स है, वो रोड पे गिरा हुआ है, बटुआ, और उसमें विजिटिंग कार्ड भी है, एड्रेस भी है और टेलीफोन नंबर भी है, तो आप क्या करेंगे। तो वो शुद्ध भक्त हो चुके थे उस समय, क्योंकि वो गीता का पढ़ चुके थे अमेरिका से। तो उन्होंने बोला कि प्रभु जी एड्रेस है, सब कुछ है, तो वापिस कर देंगे। तो बोला किसका है, वो कौन होगा जिसको वापिस करेंगे। वो बोला ऑनर होगा। तो बोला ऑनर होगा तो ठीक है, वापिस कर देंगे। बोला यस, तो ठीक है। तो बोला कि आप जब यहाँ पे हैं, तो ये जॉन लेनन और जॉर्ज हैं, इनके पास जो पैसा है, बोले लंबी लंबी गाड़ी लेके आते हैं, पैसा है उनके पास, रिच है, उनका पैसा आप इसके प्रीचिंग के लिए यूज कर रहे हैं, इस्कॉन के लिए यूज कर रहे हैं, तो मुझे समझाइए। तो उन्होंने बोला कि अभी मैंने एग्जांपल दिया पर्स का, तो आप वापस कर देंगे। ऐसे ही ये जो रिसोर्स जितने भी पृथ्वी पे हैं, हम हवा ले रहे हैं, हम आहार ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, हमारी स्टेमिना है, हमारे पास इंटेलिजेंसी है, हमारे पास आंखें हैं, सुंदर शरीर है, सब कुछ किसका दिया हुआ, इसका ऑनर कौन है। अब वो चुप हो गए दोनों। तो वो क्या बोले, बोले कि प्रभु जी ये तो गॉड का है, उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। तो बोला उसको वापस करना है।
ये जो जॉन लेनन जॉर्ज के पास जो पैसा है ये भगवान का दिया हुआ सारा ही रिसोर्स, ऑल क्रिएटर्स वही है, उसी का दिया हुआ है। टेप रिकॉर्डर किसने बनाया? मनुष्य ने। मनुष्य को इंटेलिजेंस से किसने दी? भगवान ने। हवाई जहाज किसने बनाया? मनुष्य ने। किसने इंटेलिजेंस दी? भगवान ने। बुद्धि किसको किसने दी? भगवान ने। संसाधन रिसोर्स किसने दी? भगवान। तो इसका भगवान को है तो भगवान को वापस करना, अल्टीमेट वो ही ऑनर है इसका। तो इसलिए इस पैसे को हम भगवान के लिए ही यूज कर रहे हैं, तो ये पाप नहीं है। तो ये प्रीचिंग में काम आ रहा है, इस्कॉन में काम कर रहा है, तो इसको कर सकते हैं। ऐसे ही अर्जुन को भी धनुर्विद्या, उस समय वो पूरे पृथ्वी पे सबसे अच्छा धनुर्धारी था। उसके पास शिव जी को उसने खुश किया हुआ था, उनसे शास्त्र लिए हुए थे, शस्त्र लिए हुए थे, इंद्रदेव से लिए हुए थे। ये किसका दिया हुआ था? भगवान श्री कृष्ण का। तो उसको यूज करना था। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे यही समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, उठो, डू योर ड्यूटी, धनुष और बाढ़, बो एंड एरो लो और युद्ध करो, क्योंकि ये मेरा दिया हुआ है। तो जो ऑनर है उसको वापस करना। दूसरा एग्जांपल ये देख सकते हैं कि अगर हम किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, वहां का लैपटॉप, वहां की चेयर, वहां की टेबल, वहां का जो भी रिसोर्स है यूज करते हैं, तो उसका ऑनर कौन है? उसका ऑनर है मालिक, ऑफिस वाला। तो हम उसको अपने लिए तो नहीं कर सकते, उसको वापस करते हैं कि हम अपने आके अपने लिए यूज कर लें। तो जिसका है उसका यूज करना पड़ता है। तो इसी तरह से जब भी मैं किसी उसका जो भौतिक है, मेटेरियलिस्टिक का अगर त्याग करता हूं और भगवान में लगा जाता हूं, तो वो वास्तव में कृष्ण का जो स्वामित्व बोला गया उसमें ही हमें यूज करना चाहिए। हमारा अगर बाड़ी मधुर बाड़ी है तो हमें जपा करना चाहिए, भगवान के लिए जो भी श्लोका है उसे बोलना चाहिए। हमारे पास पैसा है तो हमें भगवान के लिए देना चाहिए। तो इसमें अगर हम करते हैं तो ये प्रभुपाद ने बोला हुआ है कि ये भगवान के लिए डिवोशनल सर्विस है। अगर हम डिवोशनल सर्विस के लिए करते हैं, फिर हम इससे जो बोला गया है कि युक्ता वैराग, तो इसमें हम गिरते नहीं है और हम अग्रसर हमेशा ही डिवोशनल सर्विस के लिए रहते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, ये मुझे पता नहीं था, ये फाल्गु नदी के बारे में मुझे पता नहीं था। तो है ये ये पॉइंट बिहार में है। जो सीता माता ने जब राजा दशरथ का वो किया था प्राण जो पिंडदान, यस, वो इसी नदी में किया था। ओके ओके, वेरी नाइस प्रभु जी, वेरी न्यू पॉइंट, अच्छा लगा मुझे सुन के। और ये युक्त वैराग्य, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है भक्ति रसामृत सिंधु में, नेक्टर ऑफ डिवोशन। नेक्टर ऑफ डिवोशन इस बुक में एक्चुअली युक्त वैराग के बारे में प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से समझाया। इनफैक्ट ये श्लोक में ही है कि निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। युक्त वैराग का जो डेफिनेशन है वो आपको मिल सकता है Yes. भक्ति रसामृत सिंधु में, कि when one accepts everything which is related to Krishna। और Yes. प्रभुपाद जी अपने इस तात्पर्य में लिखते हैं 5th चैप्टर के 2nd श्लोक, दूसरे श्लोक के भाव परपोर्ट में लिखते हैं कि भगवान से संबंधित किसी भी वस्तु को भौतिक समझकर उसका अगर आप त्याग करते हो, उसका परित्याग करते हो, तो वो आपके लिए पाप हो जाता है। सो वेरी नाइस एग्जाम्पल्स गिवन बाय प्रभुपाद जी के जीवनी से उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि किस प्रकार भगवान ने हम लोगों को जो भी दिया है, ठीक है, बुद्धि दिया है, धन दिया है, उसको हम लोगों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इनफैक्ट कई भक्तों ने तो प्रभुपाद को ये भी बोला था कि आप फ्लाइट से क्यों जाते हैं, हम लोगों Yes. को पैदल जाना चाहिए, कहाँ भी जाना चाहिए, पैदल जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि कोई बात नहीं, जब तक ये पैदल पहुंच जाएंगे, हम लोग फ्लाइट में जाके उड़ के वी विल फ्लाई एंड वी विल मेक द होल वर्ल्ड कृष्णा कॉन्शियस एंड कम बैक। ठीक है, Yes. तो ये भी प्रभुपाद जी ने बोला। और प्रभुपाद जी ने जो किताबें हैं पब्लिश करने के बाद प्रभुपाद जी उसको बोलते थे कि ये बृहद मृदंग है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बैठ के अगर कोई मृदंग करता है, कीर्तन करता है, तो मैक्सिमम शायद उसका उसका जो धुन है वो कहाँ तक सुनाई देगा, मे बी इन दी नेक्स्ट रूम या बगल वाले घर को भी शायद सुनाई देगा। लेकिन जो किताबें हैं, प्रभुपाद जी ने बोला ये बृहद मृदंग है, यानी कि इससे क्या होगा, आपका प्रचार में और ज्यादा जोश आ जाएगा, लोगों को और पता चल जाएगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे बुक्स आर दी बेसिस, बुक्स आर दी बेसिस। ठीक है, तो इसलिए प्रभुपाद जी के बुक्स को पढ़ना है, क्योंकि ये क्या है, बृहद मृदंग है। ठीक है, क्योंकि इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, बट जैसे जैसे आप चेंज हो जाएंगे, यू विल ऑल्सो बिकम अ बेटर पर्सन। तो आपकी फैमिली को भी तो इसका फायदा होगा, अगर आप ऑफिस में काम करते हो उनको भी इसका फायदा मिलेगा कि ओके आपका प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो गया है, आपका फोकस ज्यादा हो गया है। तो इसीलिए इट इज बृहद मृदंगा, सब इट विल हैव अ चेंज ऑन एवरीबडी। जो पढ़ता है उसका भी जीवन अच्छा हो जाता है, और जो उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है उसका भी जीवन अच्छा हो जाता है। तो इसलिए फाल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेरी Yes. नाइस प्रभु जी, हरि बोल। हरी बोल माँ। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न क्रमांक 3 है। प्रश्न ये है, अभ्यास 5 के छंदों, उपमाओं और अभिप्राय के संदर्भ में कारणों की सूची बनाएं। क्यों कर्मयोग संन्यास से बेहतर है? तो कर्मयोग संन्यास से बेहतर है, ये हमें बताना है। तो इसमें कर्मयोग शब्द ही अपने आप में हमें दिखाता है कि योग अर्थात जोड़ना, मतलब कर्म को हमें अपने जीवन से त्यागना नहीं है, हमारे जीवन में हमें जोड़ना है। और वो कर्म कैसा होना चाहिए? भक्ति युक्त, वैराग्यपूर्ण कर्म होना चाहिए। जैसे प्रभु जी ने बोला था अभी कि अर्जुन ने 5वें अध्याय में भगवान से पूछा, क्योंकि अर्जुन भ्रमित है। भगवान ने उन्हें दूसरे अध्याय में आत्मा शरीर का ज्ञान दिया। फिर उन्होंने तीसरे अध्याय में कहा कि ज्ञानी को कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं। चौथे अध्याय में ये कहा गया कि समस्त यज्ञों का पर्यावसान ज्ञान में होता है। तो अर्जुन अब भ्रमित है। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं कर्म करूं, विरक्तिपूर्ण कर्म करूं या कर्म का त्याग करूं, दोनों में से क्या श्रेष्ठ है? प्रभु कृपया आप मुझे निश्चित रूप से बताएं। हरे कृष्णा। तो अब हम ये देखते हैं कि भगवान ने किस तरह से हमें क्रमानुसार हमें क्या क्या चीजें बताई हैं, जिससे कि हम ये समझ सकते हैं कि हमें कर्म करना है तो किस तरह से करना है और कर्म का त्याग हमें क्यों नहीं करना है। तो जब अर्जुन को ये प्रश्न हुआ कि संन्यास श्रेष्ठ है या कर्मयोग श्रेष्ठ है, तो जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि संन्यास सर्वथा वर्जित है आज के युग में, तो फिर हमें कर्म करना है, कर्म को हमारे जीवन में जोड़ना है। लेकिन फिर किस तरह जोड़ना है? कि हमें विरक्ति पूर्वक कार्य करना है। विरक्ति पूर्वक, भक्ति पूर्वक कार्य का अर्थ ये हुआ कि हमें सबसे पहले अपने मन चित्त को कृष्ण में लगाना है। जो भी कर्म हम अपना करें उसे हम कृष्ण को सेंटर में रखते हुए करें। जैसे कि हम अपने सेकंड 2 to 6 वाले इसमें देख रहे हैं, कर्मयोग संन्यास के ही तुल्य है, परंतु आसान है, क्योंकि संन्यास में मनुष्य गिर सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति संन्यास लेकर पहाड़ पर चला गया और बाद में उसे ऐसा लगा, उसे अपने परिवार की याद आई कि अरे मेरी बीवी कैसी है, मेरे बच्चे कैसे हैं, और वो फिर से आ गया। तो वो संन्यास में नहीं, मतलब वो ये सोच के तो चला गया कि चलो अब मैं परेशान हो गया हूँ इस झंझट से, मैं जाता हूँ संन्यास ले लेता हूँ, और पहाड़ी पर चला गया। लेकिन फिर वापस आ जाएगा क्योंकि उसे परिवार की चिंता हो गई, उसे लगा मेरे बीवी बच्चे क्या करने हैं। तो ये संन्यास तो नहीं हुआ। कर्म करना, कर्म त्याग करना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कर्म किए बिना हम रह ही नहीं सकते। मनुष्य जीवन हर समय कर्म में ही लगा रहता है, और कर्म के बिना हम नहीं जी सकते हैं। तो हमें जो कर्म करना है, हम हमारे इसमें देख सकते हैं कि त्याग तथा विरक्ति पूर्ण कार्य एक समान है। क्योंकि जब हम विरक्ति करते हैं, मतलब हम जो भी कार्य कर रहे हैं, सपोज हम घर में है, गृहस्थाश्रम में है, तो जो हस्बैंड वाइफ है वो दोनों यदि भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, घर में हम जो भोजन बना रहे हैं उसे हम भगवान को भोग लगाकर प्रसादम के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, हम अपना आंखों से भगवान के विग्रह का दर्शन कर रहे हैं, हम अपने कानों से भगवान का कीर्तन सुन रहे हैं, हम अपने मुख से, आज हम जैसे सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम अपने भगवत गीता के अध्याय के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। जिस तरह प्रभु जी ने बताया कि प्रभुपाद ने अपनी वस्तुओं का उपयोग भगवान के लिए किया, उसी तरह आज हम सब लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, तो ये किस लिए? ये हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, लेकिन हम अपने कृष्ण भावना भावित कर्मों के लिए इसको यूज कर रहे हैं। तो इस तरह कर्म जब हम निष्काम होकर बिना फल की चिंता किए करेंगे तो वो कर्म श्रेष्ठ है। इसलिए हमें कर्म से कभी भी नहीं बचना चाहिए। निष्काम कर्मयोग बंधन से मुक्ति दिलाता है। निष्काम अर्थात व्यक्ति किसी भी फल की आकांक्षा ना करे, न ही ये चिंता करे कि हम कर्म करेंगे तो हमें फल मिलना चाहिए। भगवान ने कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल देना है या नहीं देना है ये भगवान की मर्जी है, और भगवान उसका फल अवश्य देते हैं। तो जो व्यक्ति ये चीज समझ लेता है, अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, जितेंद्रिय जिसे कहते हैं, जितेंद्रिय जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह सभी कार्यों में करते हुए भी वह निष्क्रिय रहता है। निष्क्रिय अर्थात वह अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान के कार्यों में ही लगा देता है और शुद्धिकरण की तरफ बढ़ता है। उसे तीनों कर्ताओं का ज्ञान है। कौन तीनों कर्ता? आत्मा, भौतिक प्रकृति और भगवान। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा हो गया माता जी। माता जी लास्ट फ्यू पॉइंट से, बिकॉज उसमें सारे श्लोक ऑलमोस्ट कवर करने थे। आगे हमें भगवान ने ये ज्ञान दिया है, प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताया है कि जब हम अपना पूरा ध्यान, सबस्त ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित करेंगे तो हम इन सभी चीजों से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि जैसे आत्म साक्षात्कारी पुरुष है, वह सभी को समान दृष्टि से देखता है। इंद्रिय सुख दुखपूर्ण है। हम इंद्रिय सुख को जितना हम तुष्ट करते जाते हैं, उतना हमारी इंद्रियां और अधिक मांगती जाती हैं, और इसलिए हम उसको कभी भी, उससे हम चरम आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। अतः हमें अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए अपने समस्त वेगों को, मन का वेग, वाणी का वेग, इन सभी वेगों को सहन करते हुए अपने इंद्रियों पर वश करना है, और शांति पूर्वक कार्य करते हुए अपनी समस्त इंद्रियों को सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए कार्य करने में लगाना है। इसे भक्ति योग कहते हैं, और इसीलिए हमारा कर्म भी भक्ति पूर्वक कर्म होना चाहिए। तभी हम कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हुए सभी कर्म बंधनों से मुक्त रह सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी यहाँ पर स्लाइड में जा सकते हैं, एक मिनट। अच्छा, इसका ये क्वेश्चन क्या था, डिफरेंस था क्या कर्मयोग और संन्यास, क्या बीच में अंतर था, ये क्वेश्चन उसके ऊपर था? नहीं माता जी, अंतर नहीं था एक्चुअली। सभी प्रभु जी क्वेश्चन वाला स्लाइड प्लीज ले आइए। माता जी ये था कि अभ्यास 5 के छंदों से सभी छंदों और उपमाओं को करते हुए ये बताना था कि कर्मयोग क्यों संन्यास से श्रेष्ठ है। ओके 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 ओके, वेरी नाइस। इसलिए आपने पूरा ये कवर किया। ओके, वेरी नाइस माता जी। माता जी, सबसे क्योंकि पहले इसमें ओके, स्पेसिफिक श्लोक नहीं बताए गए थे, तो पढ़कर फिर जो भी ऐसा लगा कि दीज पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट, उनको कवर किया है ये किसने इन द बनाया फॉर्म ये ऑफ स्लाइड्स? माता जी मैंने ही प्रिपेयर किया है। ओह ब्यूटीफुल, वेरी नाइस माता जी। बहुत अच्छे स्लाइड्स है एंड यू आर आल्सो लुकिंग वेरी नाइस। आपने थैंक कैमरा यू ऑन माता जी। रखा और आपने वैष्णव तिलक भी आपने लगाया है। हरी बोल। हरी बोल माता जी, हरी बोल। अच्छा लगता है। माता यस जी मैं बहुत जनरली, शुद्ध भक्त हैं, और टाइम पे जो भी असाइनमेंट दो सब आ जाता है बिल्कुल टाइम पे, डिस्कस भी करती हैं, बहुत ही शुद्ध भक्त हैं। ओके वेरी नाइस वेरी नाइस प्रभु जी। ओके, तो गौरी मौसी को बताना पड़ेगा, ठीक है, कि अभी मैं इस्कॉन से ही जुड़ने वाली हूँ। Yes, Mataji. Now I think you are convinced that we should join ISKCON and we should continue in ISKCON. हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है, अभी देखते हैं बाकी के जो बच्चे हैं उनको भी मैं सुनती हूँ, देखती हूँ मैं। तो यहाँ पे जैसे माता जी ने समझाया, एक जो एडवांटेज है, ठीक है, कर्मयोग में जो संन्यास में नहीं है, वो ये है कि संन्यास लेते हुए, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ध्यान करने के लिए बैठा है और वो भोग की वस्तु के बारे में ही सोच रहा है, तो उससे वो अपराध हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा जो प्रॉब्लम है, ये जो अपराध है, ये कर्मयोग में नहीं आता है। और आगे के अध्याय में तो 9th चैप्टर में तो भगवान बताते हैं कि भक्तों पे तो ये एप्लीकेबल भी नहीं है। तो कभी-कभी हम लोगों को सुनने में अजीब लगेगा कि अगर भक्त वैसा कुछ गलत करे तो अपराध नहीं है। तो भगवान बोलते हैं अपराध नहीं है, ठीक है। एक श्लोक है, अपि चेत सुसुदाचारो साधुरेव स मंतव्यः। तो भगवान बोलते हैं कि भले ही उसमें परपोर्ट में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भले ही चाँद में दाग है, लेकिन दाग पे किसी का भी ध्यान नहीं जाता है ना? जब भी हम लोग चाँद को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, हम लोग सोचते हैं कि अरे ये तो प्रकाश देता है, शीतलता प्रदान करता है, वैसे। तो वैसे ही चाँद में दाग होते हुए भी హెడ్ ఫైల్ గ్రీన్ ది టేబుల్ మీద పెట్టేసాను ఒకసారి. जिस प्रकार चाँद में दाग होते हुए भी हम लोगों का ध्यान चाँद पे नहीं जाता, वैसे ही भगवान भी यही बोलते हैं कि भक्त में अगर कुछ दोष भी होता है, तो भक्ति करते-करते वो शुद्ध हो जाता है, ठीक है? तो उसके दोष पे ध्यान नहीं जाता है। थैंक यू माता जी। यस, वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा माता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा है। अपने शब्दों में समझाए कि बद्ध जीवों की पीड़ा के लिए कौन जिम्मेदार है। भगवद गीता 4.14, 5.14 एंड 5 से छंदों, उपमाओं और अभिप्राय का संदर्भ ले। अभी हमने देखा था कि संन्यास से कर्म क्यों, भक्ति युक्त कर्म क्यों श्रेष्ठ है। अब आगे हमें ये बताना है कि बद्ध जीव की पीड़ा के लिए कौन जिम्मेदार है। हम सभी लोग इस समस्त संसार में, जो भी भौतिक संसार में रह रहे हैं, वो सभी बद्ध हैं, क्योंकि कोई भी अपनी इंद्रियों को वश में करना नहीं जानता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपना जो मूल उद्देश्य है, जो हमारा चरम लक्ष्य है कि हम भगवान के नित्य दास हैं,
और हमें उन्हीं के धाम में जाकर उनकी निरंतर सेवा करना है, इसे हम लोग भूल चुके हैं। तो इसकी पीड़ा के लिए कौन जिम्मेदार है, इसको आइए हम देखते हैं। अध्याय 4 के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा है, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। भगवान ने कहा, ना तो कर्म मुझे दूषित करते हैं, ना ही मैं कर्म के फल की कामना करता हूँ। जो मेरे इस स्वरूप को जानता है वह कभी कर्म फलों के बंधन में नहीं पड़ता। जब पहले अध्याय में अर्जुन युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे थे, दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर वह देख रहे थे कि मेरे सब रिश्तेदार, चाचा, मामा, ये सब मेरे खड़े हैं, मैं इन पर कैसे बाण चलाऊं, ये तो सभी इससे मर जाएंगे। भगवान भी उस युद्ध में अर्जुन के सारथी के रूप में उपस्थित थे। तो भगवान ने अर्जुन को यही ज्ञान दिया कि कर्मों से मैं दूषित नहीं होता हूँ, मैं समस्त कर्मों से, उनके फल से अलिप्त हूँ, मैं उनके बंधन में कभी नहीं पड़ता हूँ। भगवान ने हथियार नहीं उठाए युद्ध में, उन्होंने अर्जुन का सारथ्य स्वीकार किया लेकिन हथियार नहीं उठाए। किंतु भगवान ने अर्जुन को ये भी कहा कि इन सबको मैं पहले ही मार चुका हूँ, तुम तो निमित्त मात्र हो, इसलिए उठो, अपना गांडीव उठाओ और युद्ध करो। तो इस तरह से हमें रहना है जैसे भगवान ने कर्म किया। हम कर्म तो करें लेकिन हम उस कर्म में लिप्त न हो। और कर्म कैसा? कृष्ण भावनामृत में। आगे 5वें अध्याय के 14वें श्लोक में ये कहा है कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। कि जीव जो शरीर का स्वामी है, जीव अर्थात आत्मा, हम इस शरीर में रह रहे हैं, तो क्या ये शरीर हमारा है? नहीं, भगवान ने ये शरीर हमें दिया है, इसमें तो हम कुछ समय के लिए आए हैं, कुछ समय के बाद हमें ये शरीर छोड़ना है और जैसे कर्म हम करेंगे उसी कर्मों के आधार पर हमें अगला शरीर प्राप्त होना है। तो हमारा तो कुछ भी नहीं है, हमारा किसी चीज पर अधिकार नहीं है। हम इन समस्त वस्तुओं का उपयोग भगवान के कारण कर पा रहे हैं। तो जो वस्तु भगवान की है वो हमें भगवान को ही लौटानी है। इसलिए हमें ऐसा कर्म करना है कि जो प्राकृतिक भौतिक प्रकृति के गुणों से ना मतलब बंधा हुआ ना हो। तो अब हम ये देखें कि कर्ता कौन कौन है, आत्मा, परमात्मा और भौतिक प्रकृति। जैसा कि इस चार्ट में हम देख सकते हैं, आत्मा इच्छा करती है कि मुझे ये कार्य करना है, परमात्मा उसके लिए अनुमति देते हैं। लेकिन अब यहाँ प्रश्न ये उठेगा कि परमात्मा अनुमति देते हैं तो क्या यदि हम कोई गलत कर्म कर रहे हैं, मान लीजिए कोई डाकू है या कोई हत्यारा है, वो किसी की हत्या कर रहा है, तो इसके लिए भी परमात्मा अनुमति देते हैं? नहीं, परमात्मा अनुमति नहीं देते हैं, वे साक्षी हैं। जीव इच्छा करता है लेकिन उसकी इच्छाओं में वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं। प्रभु तो समझा रहे हैं कि बेटा अपने घर लौट के आ जाओ, लेकिन हम ही अपनी इच्छाओं की वजह से इस संसार में बने हुए हैं। अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए लगातार हम इस जन्म मृत्यु के बंधन में लगे हुए हैं। तो भगवान अनुमति देते हैं, उसका अर्थ ये नहीं है कि वो हमें बोल रहे हैं कि जाओ ठीक है हत्या करो। नहीं, हमारी इच्छा हुई, हत्यारे ने सोचा कि मुझे तो इसकी हत्या करनी है, तो प्रभु ने कहा ठीक है बेटा, अब तुम नहीं मान रहे हो। जिस तरह घर में होता है, हमारे बच्चे हमसे कोई चीज मांगते हैं और यदि वो उचित नहीं है तो हम उन्हें मना करते हैं, लेकिन उसके बाद भी यदि बच्चा जिद पर अड़ जाए, नहीं माने, तो हम फिर विवश होकर उसे कह देते हैं कि ठीक है, तुम्हें जो करना है कि तुम करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ हमने खुशी से अनुमति दी है, ठीक है आप ये चाहते हैं आप करिए, अपने आप ही आपको उसका फल मिलेगा, तब आप उस चीज को समझेंगे। तो हम ये सब भौतिक प्रकृति के बंधन में बंध के करते हैं। हरे कृष्णा। नेक्स्ट स्लाइड प्रभु जी। इसलिए 5वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने कहा है, नादत्ते कस्यचित् पापं न चैवं सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृत्तं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करते हैं न पुण्यों को, वे केवल साक्षी हैं और अनुमति देने वाले हैं। प्रभु केवल देखते हैं, वे केवल साक्षी हैं। जिसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है दो पक्षियों वाला, कि एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी है जीवात्मा और दूसरा है परमात्मा। तो जीवात्मा पेड़ पर लगे हुए फल को खा रहा है, वो उसी में लगा हुआ है, और परमात्मा उसे साक्षी की तरह देख रहे हैं। इस मतलब हम लोग जो अपने कार्यों में लगे हुए हैं कि मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी आ गई तो और लग्जरियस गाड़ी चाहिए, और लग्जरियस गाड़ी चाहिए, फिर चार्टर्ड प्लेन चाहिए, तो ये हमारी इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है।
और प्रभु इसे साक्षी बनकर, परमात्मा जो है, परमात्मा पक्षी जो है वो साक्षी बनकर मात्र देख रहे हैं। तो ये सब क्यों होता है, हम ये सब मोह से ग्रस्त क्यों होते हैं? क्योंकि हम जो है, हमारा ज्ञान जो है वो अज्ञानता से ग्रस्त हो जाता है। तो परमात्मा ने हमें ये समझाया, भगवान ने हमें ये कहा है कि हम इन सब इच्छाओं को त्यागे, हम अपना ध्यान भगवत चिंतन में लगाए। परमात्मा आत्मा की इच्छाओं को उसी प्रकार समझ लेता है जैसे हम फूल की सुगंध को समझ लेते हैं। मनुष्य इच्छा करता है, भगवान उस इच्छा को हस्तक्षेप किए बिना अस्वीकार करते हैं। यदि गलत है तो भगवान, हम सोचते हैं मैंने तो इतना अच्छा काम किया, मुझे इसका कोई फल नहीं मिला। तो भगवान हमें फल तभी देते हैं यदि वो हमारे लिए लाभदायक है। यदि वो चीज हमारे लिए ठीक नहीं है तो भगवान हमें नहीं देते। और इसीलिए हम ये सोचते हैं कि भगवान ने हमारी इस बद्ध अवस्था के लिए भगवान जिम्मेदार है। नहीं, इसके लिए जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हम इस शरीर में आए हैं तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने शरीर की इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं और अपनी इंद्रियों को समस्त भौतिक उससे जो है अलग रखें। जिस तरह से कमल के पुष्प पर या कमल के फूल के पत्ते पर यदि पानी की बूंद गिरती भी है तो उस पर उसका कोई परिणाम नहीं होता, वो पानी की बूंद उससे अलग हो जाती है। हमें उसी तरह बनना है कि हमारे ऊपर कोई भी भौतिक कलमश यदि आते हैं तो हम अपनी कृष्ण भावनामृत से, कृष्ण चिंतन से अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर सके। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, वेरी नाइस एग्जाम्पल आपने दिया कि हम ही भगवान से विमुख हो गए हैं और भगवान बोल रहे हैं कि बेटा लौट के आ जाओ। वेरी नाइस माता जी। एक्चुअली जब भी मैं ये अभी हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था जो मैं शेयर करना चाहूंगी। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सफरिंग ऑफ जीवा, है ना, यही है ना क्वेश्चन, कि जीव की जो पीड़ा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है ना। यस माता जी। तो हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ जिसके बाद मतलब जो मैं शेयर करना चाहूंगी पहले कि हमारे एक फैमिली सर्कल में एक लड़की है और वो अडॉप्टेड थी। उसके पेरेंट्स ने उसको अडॉप्ट किया था, गोद लिया हुआ था और ये बात उसको पता नहीं था। तो ऑलमोस्ट 16 साल की उम्र तक उसको ये बात का नॉलेज नहीं था कि वो अडॉप्टेड है, उसको अडॉप्ट कर लिया गया है। और हम लोगों को भी नहीं पता था। एक दिन पता नहीं उसको खुद ही पता चला है, कहाँ से पता चला पता नहीं मुझे, उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स देख लिया अपने घर पे या उसको किसी और से पता चला, पता नहीं, उसको पता चल गया और बहुत ज़्यादा वो अपसेट हो गई। इतनी ज़्यादा वो अपसेट हो गई कि उस दिन घर नहीं गई। अब वापस अपने घर नहीं गई, उसने बोला कि मैं अपने दोस्तों के यहाँ पे भी आज स्टे कर लेती हूँ, मैं घर नहीं जाऊँगी। तो ऑब्वियसली वो, उसको समझ नहीं आया, उसके लिए भी एक शी वाज शॉक्ड, उसको समझ में नहीं आया। तो हम लोगों ने सोचा कि नॉर्मल है, ठीक है, ये इतनी बड़ी बात है, उसको अचानक से अगर किसी को बताया जाए कि अरे आप अडॉप्टेड बच्ची हो तो कैसा लगेगा। तो ठीक है, हम लोगों को लगा उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, देन शी विल रियलाइज। लेकिन जब 1 हफ्ते के बाद वो वापस अपने घर पे गई और उसके पेरेंट्स काफ़ी ओल्ड है, मतलब काफ़ी ओल्ड एज में उनको जब बच्चा नहीं हुआ, देन दे डिसाइडेड टू अडॉप्ट और उन्होंने एक बेटी को अडॉप्ट किया, बहुत अच्छी बात है। बट 1 हफ्ते के बाद ये लड़की जब अपने घर पे गई, तो एकदम डिमांडिंग हो गई अपने पेरेंट्स से कि आपने मुझे गोद लिया है तो क्या सोच के आपने गोद लिया था? अभी गोद लिया है तो मेरी ये इच्छा है, मेरी वो इच्छा है, इसको पूरा करना है, उसको पूरा करना है। इतना कि बहुत ही कम उम्र में ही उसके पेरेंट्स ने उसको एक डेबिट कार्ड बना के दे दिया। उसमें वो पैसे भरने लग गए कि ठीक है, तुमको यूज़ करना है, तुम्हारे खर्चे के लिए तुमको एक कार्ड दे देते वैसे, ठीक है? तो एकदम वो बिगड़ गई। एक्चुअली एक हम लोगों ने जो सोचा था उसका एकदम अपोज़िट हो गया। हम लोगों ने सोचा कि अरे अभी तो ये फ़ील करेगी कि अरे ये सब मैं डिज़र्व नहीं करती थी, मैं इसके योग्य नहीं थी, लेकिन तभी भी मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए इतना किया है। तो एक होता है ना, एक कृतज्ञता वाला फ़ीलिंग आ जाता है। लेकिन ये उल्टा हो गया, ये पूछने लगी कि आपने गोद लिया है, कि मैंने थोड़ी बोला था आपको कि आप आके मुझे अडॉप्ट कीजिए। खुद ही आप उठा के ले आए मुझे, अभी मेरी इच्छा है तो पूर्ण कीजिए। तो जब ये इंसिडेंट हुआ तो सबको यही लगा कि अरे शी इज सो थैंकलेस, मतलब ग्रेटफुल होना चाहिए अपने पेरेंट्स को कि हाँ मेरी जिंदगी क्या हो सकती थी लेकिन अभी क्या है, और उल्टा ये कंप्लेन कर रही है, ठीक है। तो तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि कहीं हम लोग भी वैसे ही तो नहीं है। हम लोग भी कहीं भगवान से ऐसे ही तो जिद नहीं कर रहे हैं कि हे भगवान आपने मेरे लिए क्या किया है, अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी ये इच्छा पूर्ण करो, अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो आप मेरी वो इच्छा पूर्ण करो, है ना। तो हम भी वैसे ही नहीं है उस लड़की के जैसे। तो ये हम लोगों को सोचना चाहिए, ठीक है। तो वाकई में जितना हम लोगों को दुख भोगना चाहिए ना भक्ति करने के बाद, भगवान कम ही देते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर आपका हाथ कटना हो तो खाली आपकी उंगली कट जाती है, ठीक है।
इस बात का हम लोगों को नॉलेज नहीं है, इसलिए हम लोग भगवान को सुनाते हैं कि भक्ति करने के बाद भी मेरी जो परेशानी है वो उल्टा बढ़ गई है, वो कम नहीं हुई है। ठीक है, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू माता जी, वेरी नाइस। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर आपने माता जी हमको सिखाया, हर बार नई नई एग्जाम्पल लाके आप बताते हैं। हरी बोल माता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में ओके, सुबोध प्रभु जी। सुबोध प्रभु जी। okay, we'll go to question number 6, Prabhu ji. नेक्स्ट। Shubodh Prabhuji is speaking, but he's on mute. बनाली माता जी। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। मतलब सुबोध, क्या आप सब सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, यस यस। हाँ प्रभु जी। हाँ, आगे आगे प्रभु जी, आगे। Okay, sorry. Should I start with the beginning then? हाँ, प्रश्न 5 से हाँ स्टार्ट करिए। हाँ जी। प्रश्न 5 जो है भगवत गीता के अध्याय 5 के 18वें श्लोक में पद्य और तात्पर्य में प्रस्तुत गुणों की सूची बनाना है और साधना भक्ति के अभ्यास में इनकी उपयुक्तता और अनुपयुक्तता पर चर्चा करनी है। जैसा कि अध्याय 5 के 18वें श्लोक में कहते हैं कि विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विनीत ब्राह्मण, चांडाल, गाय, हाथी और कुत्ता, इन सभी को समदृष्टि और समभाव से देखता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी योनि और जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से भले ही ब्राह्मण और चांडाल भिन्न हो सकते हैं या योनि के अनुसार कुत्ता, गाय और हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु उन सभी में विद्यमान जो परमात्मा है वो सभी में समान है। और एक विद्वान योगी पुरुष इन शरीरगत भेदों को अर्थहीन मानता है। शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं, लेकिन आत्मा एक विशेष शरीर में उपस्थित होती है, जबकि परमात्मा जो है वो सभी शरीरों में वास करता है। और जो यह जानता है वही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी, विद्वान और समदर्शी होता है। मैं यहाँ पर 2 उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक, जब श्री कृष्ण मथुरा में कंस का वध करने के लिए आए तो उन्होंने रास्ते में जाते समय एक कुब्जा नारी को देखा जो कंस महाराज के लिए गंध और चंदन का लेप लेके जा रही थी। श्री कृष्ण भगवान ने उस कुब्जा नारी को देख लिया, वो शुद्ध भक्त है और वो उसमें परमात्मा को देख पाए और उन्होंने उसके पास जाकर इसीलिए उनको जो है उनका उद्धार किया। ये आप लोग सभी जानते हैं। मैं यहाँ पे दूसरा एक और उदाहरण लेना चाहूंगा कि उपदेशामृत में श्री रूप गोस्वामी ने 6वें श्लोक में यह बताया है कि साधारण दृष्टि से दिखने वाले दोष शुद्ध भक्त के शरीर में भले ही प्रकट होते हों, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी भी दूषित नहीं होता है। यह ठीक उसी प्रकार है कि गंगा जल में वर्षा के बुदबुदे, फेन तथा कीचड़ से पूरित होते हुए भी वह दूषित कभी नहीं होता। और एक ज्ञानी व्यक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान जो रखता है, वह व्यक्ति उस गंगा जल में स्नान जरूर करता है। निष्कर्ष में मैं यही कहना चाहूंगा कि आत्मा और परमात्मा के लक्षण तो समान हैं, क्योंकि वो दोनों चेतन, शाश्वत और आनंदमय हैं, किंतु अंतर इतना है कि आत्मा शरीर के सीमा के भीतर सचेत रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन रहता है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीर में विद्यमान रहते हैं और एक ज्ञानी पुरुष इसी को समदृष्टि, समभाव से देखता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हो गया प्रभु जी? हाँ जी। ओके प्रभु जी, वेरी नाइस। जैसे आप बोलते हो वॉइस को मॉड्यूलेट करके, जहाँ पे पॉज करना होता है पॉज करते हो,
वेरी नाइस प्रभु जी, वेरी नाइस वॉइस एंड वेरी गुड वे ऑफ स्पीकिंग। प्रभु जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, कुब्जा का उदाहरण दिया। तो वाकई में एक्चुअली अगर हम लोग भौतिक स्तर पे देखें तो किसी भी जगह पे हम लोग इक्वल नहीं है ना? सबकी कद बिल्कुल। अलग अलग है, सबका वेट अलग अलग है, रंग अलग है, वॉइस अलग है ना? तो इतने अलग अलग होकर भी हम लोग एक जैसे कैसे हो सकते हैं? केवल आध्यात्मिक स्तर पे, केवल आध्यात्मिक स्तर पे हम लोग एक जैसे हो सकते हैं, क्योंकि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। ठीक है, मतलब भौतिक स्तर पे वी आर ऑल डिफरेंट। ठीक है, तो ये बोलने अगर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि एवरीबडी हैज टू बी इक्वल। नहीं, हम लोग अलग अलग है और हम लोग एक रीजन के लिए हम लोग अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो कर्म है उसके बीज भी अलग अलग है। ठीक है, जैसे बारिश जब होती है तो जिस प्रकार का बीज होता है, ठीक है, उस प्रकार के पौधे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये बोलना कि अगर भगवान हमसे प्रेम करते हैं तो सब इक्वल क्यों नहीं है? अरे सबके बीज अलग अलग है। ठीक है, हम भगवान के गोलोक धाम को छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं, कर्मों में लग के अलग अलग हम लोगों ने कर्मों के बीज जो बोए हैं, तो जब बारिश हो जाती है, जब वो कर्म का फल मिलता है तो वो भी अलग अलग ही मिलता है, वो सेम कैसे हो सकता है ना? तो ये हम लोगों को याद रखना है। ओके, वेरी नाइस प्रभु जी, हरे कृष्णा। एक्चुअल में इसमें प्रहलाद महाराज का भी जो शुद्ध भक्त हैं कृष्ण के, वो भी एक उदाहरण बहुत सटीक है कि प्रहलाद महाराज हर जगह पर परमात्मा को देखते थे, और इसीलिए जब बाद में पूछा गया कि क्या इस खंबे में भी भगवान है तुम्हारे, तो वो कहते हैं हाँ इसमें भी है, और वहां पे नरसिंह अवतार होकर के वो। यस प्रभु जी, यस यस, वेरी नाइस। एक्चुअली ये जो एक स्टोरी है मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि नरसिंहदेव जो है उनका कोई प्लान नहीं था वैसे उसी खंबे में से आने का, उसी पिलर में से आने का, पर क्योंकि लेकिन भक्ति प्रहलाद के ने बोला कि इसमें है, क्योंकि प्रहलाद बिल्कुल। ने बोला कि इसमें है, तो इसलिए उन्होंने वहां से वो प्रकट हो गए भक्त बिल्कुल की वाणी को सत्य बनाने के लिए। हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ओके, तो मुझे 7:20 एक्चुअली लॉग आउट करना है, तो सारे प्रेजेंटेशन शायद आज मैं नहीं सुन पाऊंगी। और कितने क्वेश्चंस है? वैसे तो 12 हैं। 12 है? ओह, माता जी, ओके ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जैसे मेरा प्रश्न है कि श्रील प्रभुपाद के जीवन के उदाहरण के साथ चर्चा करें कि श्रील प्रभुपाद अध्याय 5 श्लोक 18 में वर्णित सिद्धांतों को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडितः समदर्शनः। तो जैसे कि प्रभुपाद ने इस श्लोक में ये वर्णन किया है कि जो नम्र और सही ज्ञान को समझने वाला कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, वो श्रेष्ठ ब्राह्मण, विनम्र ब्राह्मण हो या कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल हो, कुत्ता हो या गाय हो या हाथी हो, वो सबको एक समान दृष्टि से देखता है, समान रूप से देखता है। क्यों? क्योंकि वो सब में समान रूप से अवस्थित जो परमात्मा है उसको देखता है। अब भगवान परमात्मा के रूप में बिना भेदभाव किए सब में रहते हैं, हर जीव में रहते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो या किसी भी योनि का हो। जैसे हम उदाहरण लेंगे तो जैसे अभी आपने कहा था, बारिश जब होती है, बारिश का पानी जमीन में हर जगह आ जाती है, लेकिन अलग अलग बीज होने के कारण अलग अलग पौधे उगते हैं। तो ठीक वैसे ही भगवान भी सभी जीवों को एक समान, एक जैसा प्रेरणा देते हैं, मगर जीव अपने कर्म और गुण के अनुसार अलग अलग शरीर प्राप्त करता है या अलग अलग जैसे योनि प्राप्त करता है। अब जैसे अगर हम प्रभुपाद के जीवन में इन सिद्धांत का उदाहरण देखें, तो जब श्रील प्रभुपाद अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने गए थे, तो वो कभी भी ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटा बड़ा इनको नहीं देखे, और ये सबको हटाकर सबको कृष्ण भावनामृत होने के लिए अवसर प्रदान किया था, चाहे कोई भी हो। अब जैसे हम देखें, अमेरिका में जो हिप्पी होते थे, अब हिप्पी समाज से बहिष्कृत लोग होते थे, अब बहुत निचले स्तर के जीवन जीते थे। वो नशा करते थे, जुआ खेलते थे, मांस खाते थे, अनैतिक संबंध रखते थे, पर फिर भी श्रील प्रभुपाद ने उन पर दया किया, उन पर कृपा किया, उनको सबको अपने साथ में रखा, उनको कृष्ण चेतना का महत्व समझाया। और फिर वो इतने बदल गए कि बाद में कहा जाता है वो हिप्पी से हैप्पी हो गए, और उनमें से तो हमारे बहुत बढ़िया आचार्य भी बने। तो अगर हम देखेंगे कि चाहे जैसे बीटल बैंड के मशहूर गिटार वादक जॉर्ज हैरिसन हो, या प्रसिद्ध उद्योगपति जो अल्फ्रेड फोर्ड, जो फोर्ड कार कंपनी के मालिक है,
या जो समाज से बहिष्कृत हिप्पी है। तो प्रभुपाद ने हमेशा सबको एक समान दृष्टि से देखा, सबको कृष्ण भावना भावित होने में सहायता प्रदान किया। तो प्रभुपाद ने नस्लभेद रंगभेद को परे छोड़कर, इसी को नाम मानते हैं, पूरे जो दुनिया में जितने देश है उसके 14 बार परिक्रमा किया और विश्व में लगभग 108 मंदिरों का निर्माण करवाया। तो जैसा कि श्रील प्रभुपाद ने सिद्धांतों का वर्णन किया, तो हमें भी सब में परमात्मा को देखना है, सभी जीवों में, और सभी जीवों का हमें आदर करना चाहिए। हरे कृष्णा। हो गया प्रभु जी? हाँ माता जी। ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन कि प्रभुपाद जी इसको कैसे अप्लाई करते थे। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। हाँ, तो गुरु वंदना बोल के एक आरती होती है इस्कॉन में। कुछ आरती जो है ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे होती है। हाँ, तो ब्रह्म मंगल मुहूर्त आरती के में। टाइम पे, मंगल आरती के टाइम पे गुरु के लिए हम लोग गुरु अष्टका गाते हैं, संसारा दावा वो। और दर्शन आरती के टाइम पे 7 o'clock 7:15 उस टाइम पे एक कीर्तन गाते हैं, एक आरती गाते हैं जिसका नाम है गुरु वंदना। तो गुरु वंदना, श्री गुरु चरण पद्म, वो वाला। तो उसमें एक्चुअली एक 3rd पैराग्राफ में बहुत एक सुंदर लाइन आता है, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु लोकनाथ लोकेरा जीवाना। तो गुरु को यहाँ पे क्या बताया गया है? श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु, जो अधम है उनके भी गुरु जो है वो बंधु है। तो प्रभुपाद जी जब एक्चुअली अमेरिका में गए थे, तो एक्चुअली पहले कुछ दिन तो मतलब खाने की व्यवस्था भी अच्छे से नहीं थी। तो लेकिन भक्त आते थे, जैसे अभी प्रभु जी ने बोला, जो हिप्पी लोग हैं वो आते थे। तो एक बार प्रभुपाद जी के पास सब्जियां भी नहीं थी, तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, पहले तो तरबूज जो होता है, वाटरमेलन, उसको काट के भगवान को अर्पित करके फिर सबको खिलाया। उसके बाद सब्जी नहीं थी, प्रभुपाद जी को मतलब खाने के लिए सब्जी नहीं थी। तो उन्होंने जो वाटरमेलन के जो छिलके होते हैं ना, जो तरबूज का जो स्किन होता है, ठीक है, उसका उन्होंने सब्जी बना के उन्होंने खाया। और जो हिप्पी लोग खा के गए हैं, उन्होंने पूरा उसका बर्तन भी साफ किया, जो वो खा के गए उसका बर्तन भी साफ किया और जगह भी सारे उन्होंने साफ किया। तो आप सोच सकते हैं कि 70 से भी ज्यादा उनकी उम्र थी। एक तो प्रभुपाद जी ने उन लोगों के लिए खाना बनाया, खुद ही वो तरबूज के छिलके वाला सब्जी खुद ही उन्होंने बना के अपने लिए उन्होंने खाया, ठीक है, साथ में वो बर्तन भी उन्होंने साफ किया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्रभुपाद जी नीच हो गए, वो नीचों की सेवा कर रहे तो वो खुद ही नीच हो गए, नहीं, ये क्या है, प्रभुपाद जी की करुणा है। तो भक्त का ये मतलब नहीं है कि मैं भक्त हूँ तो मुझे दूसरों का जो दुख है वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। भक्त का ये डेफिनेशन नहीं होता है। अगर दूसरों के दुख से अगर हम लोग प्रभावित नहीं हो रहे हैं, हम लोग नहीं सोचे कि मैं इसकी मदद कैसे करूँ, ठीक है, तो हम लोग भक्त नहीं है। ये हम लोग प्रभुपाद जी के जीवनी से हम लोग सीख सकते हैं। क्योंकि 70 साल की उम्र में कौन जाना चाहेगा अमेरिका? वो तो अगर वो कोई भक्त होगा तो 70 साल की उम्र में वो जाना चाहेगा वृंदावन, वृंदावन में जाके वो वैसा जीवन जिएगा, संन्यास वाला जीवन जिएगा। लेकिन उस उम्र में वो गए अमेरिका, और वहां पे आज जो हम लोग इस्कॉन को देख रहे हैं, हमें दिख सकता है कि बहुत बड़ा मंदिर है, कमर्शियल है, यहाँ पे खाना बेचते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। फिर एक्चुअली इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, अगर हम लोग ये देखेंगे ना, देन वी कैन अप्रिशिएट जो आज हम लोग देख रहे हैं, देन वी कैन अंडरस्टैंड कि ये 1-2 दिन में ये खड़ा नहीं हुआ इतना बड़ा मंदिर, इसके पीछे इसका स्ट्रगल है। ओके, तो ये जानना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी की जीवनी पे एक किताब है जिसका नाम है लीलामृत, ठीक है, यू ऑल कैन रीड दैट बुक। अगर आपके पास है, यू कैन रीड दैट बुक, अदरवाइज यू कैन बाय इट। ओके, यस प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण माता जी। मैं और एक ये सभी को बताना चाहूंगा, एक आप YouTube में देख सकते हैं या हरे कृष्णा टीवी में आता है, प्रभुपाद जी के जीवन को हम मतलब पूरा देख सकते हैं। वो उसका नाम है अभय चरण, वो YouTube में भी मिलता है, उसके 50 या 60 एपिसोड है, बिल्कुल उनकी जीवनी पे है, बहुत बढ़िया है, इस्कॉन का ही बनाया हुआ है शायद, वो देख सकते हैं कोई भी। उसी से ही मैंने काफी सारी चीजें देखा, इसके लिए अभय चरण उस सीरियल का नाम है। ओके ओके, वेरी नाइस प्रभु जी, यस। तो सभी लोग आप देख सकते हैं अभय चरण सीरीज हरे कृष्णा टीवी पे, ठीक है, हरे कृष्णा टीवी नामक एक यूट्यूब चैनल है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू प्रभु जी। ओके, हरे तो कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जी वो क्वेश्चन नंबर, अभय चरण उनका वो सन्यास जीवन से पहले उनका नाम था श्रील प्रभुपाद जी का, हाँ, अभय चरण दे करके नाम था उनका। हरे कृष्ण। तो कोलकाता हरी स्ट्रीट में रहते थे, तब उनका नाम था अभय चरण दे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। ओके, हरे कृष्णा। प्रश्न 7 में समकालीन वैष्णव के लिए
पंडित समदर्शिना के सिद्धांत के व्यावहारिक अनुप्रयोग पर चर्चा के लिए कहा है। इसमें संदर्भ सेम श्लोक ही है 5.18, जिसका शब्दार्थ दिगंबर प्रभु जी ने अभी वर्णित किया। हम यहाँ पे बताएंगे मेनली पंडित समदर्शिना पे, सम दृष्टि और सम व्यवहार के बारे में क्या हमारे संशय होते हैं। यहाँ समदर्शिना से समदृष्टि तात्पर्य है, न कि सम व्यवहार, जो आजकल की राजनीतिक पार्टियों द्वारा फैलाया जाता है, और वो भी केवल वोट बैंक के लिए। श्लोक में कहा ब्राह्मण, चांडाल, गाय, हाथी एवं कुत्ते के व्यवहार की विषमता होती है। इनमें समान बर्ताव कर भी नहीं सकते, इनसे किसी से भी हम समान बर्ताव नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल लें, पूजन जो हम कर सकते हैं वो विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण का कर सकते हैं, न कि चांडाल का। दूध हम पी सकते हैं गाय का, न कि कुतिया का। सवारी हम हाथी की कर सकते हैं, न कि कुत्ते की। तो इन पांचों प्राणियों का उदाहरण देकर भगवान ये कह रहे हैं कि इनमें व्यवहार की समता संभव नहीं है, फिर भी तत्वतः इनमें एक ही परमात्मा तत्व है। तो महापुरुषों, ज्ञानियों या पंडितों की दृष्टि उस परमात्मा तत्व पर रहती है, इसलिए उनकी दृष्टि कभी विषम नहीं होती। अब ये शंका हो जाती है कि जब दृष्टि विषम नहीं है तो व्यवहार विषम क्यों हो गया। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, और हम हमारे ही शरीर के अंगों के बारे में सोचते हैं, जैसे सिर, पैर, हाथ, गुदा आदि। तो हमारी दृष्टि या हमारे अपनेपन की इच्छा और हमारा हित, इन सभी अंगों के प्रति हित की जो हमारे मन में भावना होती है वो सब सेम होती है। फिर भी हम इन सब अंगों में इनके प्रति व्यवहार में हमारे अलग अलग व्यवहार होता है इन सब के प्रति। जैसे हमारा पाँव किसी के लग जाता है तो हम सॉरी बोलते हैं, अगर हाथ लग जाए तो हम नहीं बोलते हैं। उसी तरीके से हम प्रणाम करते हैं तो उसमें हाथ और मस्तक को हम काम में लेते हैं, पाँव तो काम में नहीं लेते हैं। तो व्यवहार भिन्न होता है। इवन गुदा के हाथ लग जाए तो हम हाथ धोने चले जाते हैं, बिल्कुल व्यवहार अलग होता है। और इसके साथ ही और भी सूक्ष्म रूप में जाए तो जैसे हाथ की उंगलियां हैं, इनको भी अलग अलग सोचते हैं, करते हैं, इनमें भी अलग व्यवहार करते हैं। जैसे अंगूठा या तर्जनी उंगली दिखाने का तो हम सब जानते हैं कि अलग मतलब हो जाता है, जो किसी को पसंद भी नहीं होता है। लेकिन आत्मति, जो हमारी इन सब अंगों के प्रति आत्मीयता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। मतलब क्या हुआ कि शरीर के सब अंगों के सुख दुख में हमारा एक ही भाव रहता है, लेकिन मतलब समदर्शिना हुआ, लेकिन हमारा व्यवहार अलग अलग है। तो इसीलिए यहाँ समदर्शिना पे जोर दिया गया है। इसी तरह से प्राणियों में खान पान, आचरण, जाति आदि का भेद होने से उनके साथ ज्ञानी महापुरुषों के व्यवहार में भेद हो जाता है, और होना भी चाहिए। लेकिन जब उन प्राणियों में से एक ही परमात्मा तत्व होने के कारण महापुरुषों की दृष्टि में भेद नहीं होता है, उन प्राणियों के प्रति महापुरुष की आत्मीयता, प्रेम, दया आदि के भाव में कभी फर्क नहीं पड़ता। जैसे अपने शरीर के अंग का दुख दूर करने की चेष्टा उनमें हमेशा होती है और स्वाभाविक होती है, ऐसे किसी प्राणी का पता चले कि वो दुख में है तो उसमें सुख पहुंचाने की चेष्टा भी उसमें स्वाभाविक होती है। यही कारण है कि भगवान ने यहाँ महापुरुषों को समदर्शी कहा है, न कि समवर्ती। एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं। हमारे पड़ोस में अगर कोई दारू पीता है पड़ोसी, वो हम ये क्लेम नहीं करते कि हम उतने ज्ञानी और महापुरुष हो गए कि उतने बड़े समदर्शी हो गए, लेकिन यहाँ अगर वो दारू पीता है तो हमारा उसके प्रति व्यवहार जो हमारे दूसरे साधु मित्र हैं, पड़ोसी हैं, उनसे जैसा वैसा तो नहीं हुआ। मतलब हमारा बर्ताव तो उसके साथ अलग हो गया, लेकिन अगर वो कभी बीमार होता है तो हम सहज ही तत्पर हो जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। वही पूछते हैं उनके घर वालों से, हम हॉस्पिटल ले जाएं, हम इलाज करा लाएं। तो यहाँ थोड़ा सा अंश हमारे में भी आता है कि हम समदर्शिता दिखाते हैं, सम व्यवहार अलग होते हुए भी। अब सम बर्ताव या समवर्ती जो दिमाग में आती है बात, तो उसका एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है यमराज का। उनका बर्ताव में कोई अंतर नहीं है, चाहे वो साधु पुरुष हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे इवन देवता ही क्यों नहीं हो, मौत सबके लिए बराबर आती है।
तो जो लोग कहते हैं ना समवर्ती सब बर्ताव सबके साथ सेम होना चाहिए, वो फिर यमराज जैसा काम करने के लिए हमको कह रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल होता है समवर्ती के अंदर पशुओं का, उनके व्यवहार में कोई डिफरेंस नहीं आता, चाहे वो जब कोई रसोई में किस चीज के चले जाते हैं कुत्ते, तो वो हाथ पांव धोके नहीं जाते। अब वो रसोई चाहे हरिजन की हो या किसी ब्राह्मण की, वो मतलब समवर्ती है, बर्ताव सबके साथ सेम करते हैं वो। तो हमको जो लोग कहते हैं कि समान बर्ताव करने का, जो राजनीतिक पार्टियां और ये प्रचार करते हैं, तो वो या तो यमराज बनने को कह रहे हैं या पशु बनने को कह रहे हैं, जबकि यहाँ भगवान समदर्शी बनने के लिए कह रहे हैं। सबके सेम देखना है, सबके अंदर भगवान को देखना है। गीता में दूसरी जगह भी सम देखने की या सम बुद्धि की बात आई है, जैसे सम बुद्धि वीर शेषते 6.9 में, सर्वत्र सम दर्शन है 6.29 में, आत्मोपमेन सर्वत्र सम पश्यति 6.32 में, सर्वत्र सम बुद्धय 12.4 में, सम सर्वेषु भूतेषु यह पश्यति स पश्यति 13.27 में, और समम पश्यति ही सर्वत्र 13.28 के अंदर। तो हम सबसे निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि ब्राह्मण, चांडाल, गाय, हाथी और कुत्ता ये सब हरदम बदल रहे हैं और नष्ट होते जा रहे हैं, क्षयित हो रहे हैं, पर उनमें रहने वाला जो भाव रूप सत्य तत्व है वह कभी नहीं बदलता, ज्यों का त्यों रहता है। और ज्ञानी लोग उस सत्य तत्व को ही देखते हैं। विषम से विषम प्राणियों में भी उनकी दृष्टि हमेशा सम रहती है। व्यवहार भले ही विषम हो, जैसा हमने देखा, या यूं कहे विषम यथा योग्य व्यवहार सबके साथ में होते हुए भी उनकी दृष्टि कभी भी विषम नहीं होती। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, वेरी नाइस। समदर्शना पे आपने अपने हाईलाइट करके आपने बोला है, वेरी नाइस प्रभु जी। टॉपिक भी आपको एक्चुअली ये कठिन टॉपिक है एक्चुअली, बट यू हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी नाइसली। एक मुझे हरे कृष्णा माता जी। एक छोटी सी कहानी है चैतन्य चरितामृत से। एक बार चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे, ठीक है। उनके भक्त का नाम था शिवानंद सेन, ठीक है। क्या नाम था? शिवानंद सेन। और जब चैतन्य महाप्रभु पुरी से बंगाल आते थे, तो ये जो शिवानंद सेन है यही सारा अरेंजमेंट किया करते थे महाप्रभु के लिए और सारे जो भक्तों के लिए खाने की व्यवस्था करते थे, भोजन की व्यवस्था करते थे। एक दिन जब शिवानंद सेन को नदी पार करना था, तो एक कुत्ता जो है उनके पीछे आ जाता है, और जहाँ जहाँ वो शिवानंद सेन जा रहे हैं, कुत्ता उनके पीछे पीछे उनको फॉलो करते हुए जा रहा है। तो उनको नदी पार करना था, तो जो बोटमैन है वो बोलता है कि नहीं, कुत्ते को तो हम नहीं बिठाएंगे बोट में, हम इसको पार नहीं कराएंगे। तो ये उनको ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, बोलते हैं कि ठीक है कुत्ते को आने दो, पता नहीं क्यों ये हमारे पीछे पड़ गया है, तो ठीक है इनको आने दो। उसके बाद महाप्रभु के लिए वो भोजन की व्यवस्था करते हैं, और महाप्रभु जो है ये नारियल खाते रहते हैं। तो नारियल खाते रहते हैं, और महाप्रभु के मुंह से कुछ जब उसका गिरता है, कुछ दाने कुछ गिरते हैं नारियल के, तो ये कुत्ता उसको खाने लग जाता है। कुत्ता उसको खाने लग जाता है, और खुद वो जैसे हर्षित हो जाता है, कुत्ता भी हर्षित हो जाता है। फिर शिवानंद सेन क्या करते हैं, क्योंकि वो कुत्ता हर्षित हो जाता है, महाप्रभु कीर्तन करते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि कृष्ण का नाम बोलो, राम का नाम बोलो, इस प्रकार से महाप्रभु कीर्तन करते रहते हैं। तो शिवानंद सेन उस कुत्ते को देख के वो दंडवत प्रणाम करते हैं कि जो चीज तुमको समझ में आई वो मुझे भी आज तक समझ में नहीं आई। तुमने देखो कितने अच्छे से मान लिया कि हरे कृष्ण महामंत्र सुन के हम लोग खुश हो जाते हैं, हम लोग सुखी हो जाते हैं, इस बात को मैं भी स्वीकार नहीं कर पाया, है ना। तो ऐसे शिवानंद सेन को लगता है, और वो कुत्ते को भी दंडवत प्रणाम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे जब वो ढूंढते हैं कुत्ते को, अरे कुत्ता कहाँ गया, उसको खाना देना है, इसको भी थोड़ा सा प्रसादम देना है, तो वो कुत्ता किसी को नजर नहीं आता है एक्चुअली। तो शिवानंद सेन जो है वो पूछते हैं कि अरे किसी ने कुत्ते को देखा, तो किसी ने कुत्ते को नहीं देखा। तो शिवानंद सेन को मालूम पड़ जाता है कि शायद कुत्ते को अभी ही हैज गॉन बैक टू गोलोका, ठीक है। अभी उसने कुत्ते का जो शरीर है वो छोड़ दिया है, क्योंकि महाप्रभु के मुख से जो नारियल के कुछ दाने गिर रहे थे, कुत्ते ने उसको खा लिया। और जब महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे तो ये भी बहुत आनंदित हो गया, ये भी बहुत सुखी हो गया, तो इसलिए उसको गोलोक उसको प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इस कथा एक्चुअली हम लोग हमेशा एक कथा सुनते हैं, वो किसकी कथा सुनते हैं? भरत महाराज की कथा सुनते हैं कि किस प्रकार भरत महाराज को एक हिरण के बच्चे से उनको बहुत ज्यादा आसक्त हो गए थे। सबको याद है वो कथा? लेवल 1 से हम लोग बताते जा रहे हैं। हाँ, तो लेकिन ये कथा देखिए उससे एकदम कॉन्ट्रास्ट है
कि महाप्रभु के एक भक्त ही है शिवानंद सेन, जिनको इस प्रकार वो कुत्ते को ढूंढ रहे थे कि कहाँ है कुत्ता, उसको प्रसादम देना है ना। तो दोनों में एक्चुअली दोनों कहानी में अंतर है। पहले कहानी में भरत महाराज ने ये नहीं देखा कि जो हिरण का बच्चा है वो कैसे भगवान से जुड़ा हुआ है, वो भी भगवान का अंश है, लेकिन अभी वो आत्मा जो है इस हिरण के शरीर में है, वो नहीं देखा। लेकिन शिवानंद सेन वही उसी और अगर वो कुत्ते को ढूंढ रहे हैं, प्रसाद देने के लिए ढूंढ रहे हैं, और ही इज एबल टू सी कि कुत्ते के अंदर जो आत्मा है उनको वो नमन कर रहे हैं कि तुम कुत्ते के शरीर में होते हुए भी तुम इसको समझ पाए जो मैं नहीं समझ पाए। ठीक है, ये उनकी भावना है। तो जो अभी आजकल के जमाने में क्या हो गया है, डॉग, ठीक है, उसी को हम लोगों ने उल्टा करके जीओडी बना दिया है, डॉग को हम लोगों ने गॉड बना दिया है ना। तो वी कैन फ्रॉम दिस स्टोरी वी कैन लर्न कि नहीं, कैसे जो हमारे आसपास जो पशु है, ठीक है, उनको भी हम लोग प्रसाद दे सकते हैं, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि हाँ, किसी कर्मों के वजह से आपने इस शरीर को अपना लिया है, तो भगवान की कृपा हो तो जल्दी से आपको भी मनुष्य जीवन प्राप्त हो। ठीक है, तो हम लोगों को जो अवसर मिला है, हो सकता है हम उसके योग्य नहीं थे, ये कृपा के कारण ही हम लोगों को मिला है। कृपा का क्या मतलब है कि हम किसी चीज के योग्य नहीं है, तभी भी हम लोगों को जो चीज मिलती है उसी को हम बोलते हैं कृपा। ठीक है, तो वी हैव टू प्रे लाइक दिस। जब भी हम लोग किसी कुत्ते को देखते हैं, बिल्ली को देखते हैं, वी हैव टू प्रे लाइक दिस। ये नहीं कि हम उन्हीं से आसक्त हो जाए कि कितना अच्छा कुत्ता है, कितनी अच्छी बिल्ली है, नॉट लाइक दैट। ओके, हरे कृष्ण। हरे हरि बोल। कृष्ण। थैंक यू, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। ओके, पल्लवी माता जी, आई थिंक यू गॉट द आंसर। ओके, तो सभी के क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, सभी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। क्योंकि न्यू ईयर है। अच्छा सुरेंद्र प्रभु जी, आपका कीर्तन हो गया क्या आज? हरे यस माता, कृष्णा। ही हैज डन। ओ, हरे कृष्णा सुरेंद्र प्रभु जी। सरोज माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, यू कैन स्टॉप द स्क्रीन शेयर। हरे कृष्णा सुरेंद्र प्रभु जी, आपका कीर्तन हो गया आज? कौन सा हरे कीर्तन कृष्ण किया था माता जी, आज? कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। कौन सा कीर्तन हुआ आज? आज मैंने वो जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन वाला किया था। ओ ओके, तो मिस हो गया मुझसे। ओके, और एक्चुअली मैं मैंने वो सुबह, कीर्तन है, हाँ मैंने हाँ, वो कीर्तन चैट बॉक्स में रखा था और मैसेज ओके रखा था कि सभी लोग चैट बॉक्स खोल के देख लो, वर्डिंग फॉलो करना होगा तो उसमें से कर सकते हैं करके मैंने कॉपी पेस्ट किया था। ओके ओके, वेरी नाइस प्रभु जी, धन्यवाद। सबको अच्छा लगा कीर्तन? जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। अच्छा ही लगा होगा, मैं तो मेरी रीत से यस ट्राई माता करता जी, हूँ। वेरी बहुत नाइस। सुंदर था माता जी, बहुत सुंदर लगा माता जी। ओके, तो न्यू ईयर थैंक का, यू सो मच। हाँ वेरी नाइस कीर्तन प्रभु जी फॉर न्यू ईयर। तो न्यू ईयर के लिए बहुत अच्छा कीर्तन है। कल एक्चुअली मैं कहानी पढ़ रही थी। सभी लोग, हाँ, अभी हम लोग वी आर ऑल डूइंग न्यू ईयर रेजोल्यूशन, है ना, कि न्यू ईयर में ये होना चाहिए, ऐसा हम लोगों का मतलब लाइफ होना चाहिए। तो सभी लोगों ने अलग या अलग जो है, वी आर मेकिंग रेजोल्यूशन। तो एक मैंने कहानी कल जो पढ़ी थी, आई वुड लाइक टू शेयर, कि कभी-कभी ऐसा हम लोगों को लगता है कि भक्ति करने के बाद हमारे जीवन में पहले शायद इतने कष्ट नहीं थे या इतनी परेशानी नहीं थी, उल्टा भक्ति करने के बाद और मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ गई है, कम तो हुई नहीं और बढ़ गई है। तो एक बार क्या होता है कि एक आदमी जो है वो एक महात्मा के पास जाता है और वो इस यही 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 क्वेश्चन पूछता है कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, कैसे एक झटके में ये सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए? आपने तो बोला था भक्ति करने से सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, तो मैं क्या करूँ, कैसे ये खत्म हो जाएंगे? तो जो महात्मा है वो बोलता है कि मेरे पास ना 100 ऊँट है, ठीक है, 100 कैमल्स है, और बोलता है कि आपको मैं एक काम देता हूँ, आप मेरी सेवा करो, मैं आपको आपकी सारी जो समस्या है उसको मैं दूर कर दूंगा। तो बोलता है कि अच्छा आपके पास 100 कैमल्स है, ओके, करना क्या है? 100 ऊँट है आपके पास, करना क्या है? तो बोलता है कि आपको रात को उनको सुलाना है। तो बोलते हैं कैमल्स को, ऊँट को सुलाना है? तो बोलता है हाँ, ये लोग खड़े रहते हैं, इनको कैसे सुलाना है, मतलब इनको बिठाना है, ठीक है? इनको, ये लोग बैठ के सोते हैं और ये सो जाएँगे। 100 ऊँट है तो आपको सुलाना है। तो उसके बाद ही आप सोना, ठीक है? इन सबको सुला के उसके बाद ही आप सोने के लिए जाना। तो व्यक्ति बोलता है कि ठीक है, उसको उसका उत्तर चाहिए, सारे जो समस्या है उसको उसका हल चाहिए, तो सोचता है कि ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट डे आता है ये व्यक्ति और महात्मा उसको पूछता है कि क्या हुआ, तुम हो गया तुम्हारा काम, सुला पाए तुम?
तो बोलता है कि अरे कैसे ऊँट है आपके, पूरी रात मेरे को पागल करके रखा, कभी 4 ऊँट बैठ जाते हैं तो उधर से 2 ऊँट खड़े हो जाते हैं, और इधर मैं जाऊंगा 2 ऊँट को बिठाऊंगा तो वहां पे 10 खड़े हो जाते, क्या है ये, कैसे ऊँट है आपके, आपने तो बोला था ये सो जाएंगे, बैठ जाएंगे और सो जाएंगे, मैं भी सो पाऊंगा, पूरी रात मेरी हालत इतनी खराब थी, मुझे एक पल का मुझे चैन नहीं मिला, कैसे ऊँट है आपके। तो जो महात्मा है उसको बोलता है कि यही मुझे तुम्हें समझाना था कि ये जो 100 ऊँट है ये एक्चुअली क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे प्रॉब्लम्स को, ठीक है। अलग अलग हमारे प्रॉब्लम्स है, कभी हेल्थ की वजह से हो सकता है, कभी रिश्तेदारों की वजह से हो सकता है, कभी आपके स्टडीज में हो सकता है, कभी आपके करियर में हो सकता है, कभी आपके पड़ोसी की वजह से हो सकता है, ठीक है। अलग अलग प्रॉब्लम्स है, या शरीर के अलग अलग अंगों में हो सकता है, सर दर्द ठीक हो जाएगा तो फिर घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स है। तो जो महात्मा है वो व्यक्ति को बताते हैं, कभी ये मत समझ लेना कि 100 ऊँटों को तुम एक ही बार में बिठा सकते हो, वो कभी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो भक्ति करते हुए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे सारे प्रॉब्लम्स क्षण भर में एक ही बार में दूर हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज दिस इज मटेरियल वर्ल्ड, यही भौतिक जगत है और यही भौतिक जीवन है। हम लोग कृष्ण लोक को छोड़ के आए हैं, तो यहाँ पे अलग अलग जो समस्या है उसका सामना करना पड़ेगा, है ना। हम लोग गुणों से प्रभावित होते हैं, अलग अलग लोग हैं उनसे प्रभावित होते हैं, हमारे खुद के कर्म हैं, तो ऑल दीज प्रॉब्लम्स विल बी देयर, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 100 ऊँट को आप एक ही बार बिठा पाओ, ठीक है। कभी यहाँ पे 2 खड़े हो जाएंगे तो कभी 4 बैठ जाएंगे, ठीक है। और ऐसा भी सिचुएशन आता है कि द सेम प्रॉब्लम मे बी 4-5 years ago विच यू आर एबल टू फेस, ठीक है। अभी आपको लगता है कि नहीं सेम प्रॉब्लम अभी मेरे सामने है तो मैं इसका मैं हल नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, ऐसा भी होता है। और कई बार ऐसे होता है कि एक ही ऊँट होता है आपके लाइफ में, ठीक है। तो हमको लगता है कि यार एक ही तो ऊँट है, तू तो बैठ जा, है ना। वो नहीं बैठता है। यानी कि मान लीजिए किसी को अगर हेडेक का प्रॉब्लम, पूरे लाइफ में एक ही प्रॉब्लम है कि अरे मुझे हेडेक्स होते हैं, ये ठीक ही नहीं होता है, वैसे भी केसेस है, ठीक है। तो कभी 99 ऊँट खड़े हो जाते हैं और एक ऊँट बैठ जाता है, तो कभी 99 ऊँट जो है वो बैठ जाते हैं और एक ऊँट जो है खड़ा रहता है पूरा जीवन, आपको परेशान करने के लिए, आपको सताने के लिए, ठीक है। एक शायरी भी है, एक गम काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि भक्ति करने से आपके जो सारे प्रॉब्लम्स है एक ही बार में सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसको सामना करने का जो सामर्थ्य है, एबिलिटी है, वो हम लोगों को भगवान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो एक लड़की है, टॉम बॉय टाइप की लड़की है, ठीक है। हमेशा लड़कों के जैसे ड्रेसअप करती थी, लड़कियों जैसे कपड़े नहीं पहनती थी। तो जब वो गर्भवती हो गई, जब वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उसके जो सहेलियां है उसको छेड़ने लग गए कि अरे तुम कैसे, अभी तुम तो कभी लड़की जैसा बर्ताव करती नहीं थी, अभी तुम्हारा बच्चा हो गया, तुम कैसे मैनेज करोगी। तो लड़की ने बोला नहीं, भगवान एक औरत को माँ नहीं बनाता है विदाउट गिविंग हर द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द चाइल्ड। अगर भगवान ने अभी मुझे माँ बनाया है तो डेफिनेटली मेरे पास वो सामर्थ्य होगा बच्चे का ध्यान रखने के लिए। हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स है, भक्ति जब हम लोग करते हैं तो कृष्ण जो है उसको फेस करने के लिए शक्ति भी देते हैं, धैर्य भी देते हैं, ठीक है। बस हम लोगों को नाम का जो जप है नहीं छोड़ना चाहिए, और जो भक्तों का संग है वो नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। और हर साल ऐसा ही होगा, हर साल में कुछ ऐसे मेमोरीज होंगे जो अच्छे होंगे और कुछ ऐसे मेमोरीज होंगे जो अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। और हमारे जो पास्ट के जितने भी मेमोरीज है ना जो आपको सताते हैं कि मेरे साथ ऐसे हुआ था, बचपन में मेरे साथ ऐसे हुआ था, ठीक है। ये जो सारे मेमोरीज है ना, हम इसको एरेज नहीं कर सकते, हमारे दिमाग से हम इसको डिलीट नहीं कर सकते। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, भक्ति करने के कारण इसका जो इंटेंसिटी है ना, इसको हम कम कर सकते हैं। यानी कि यही जो सारे मेमोरीज है, ये शायद आपको इतना नहीं सताएगा कि आप और कुछ जीवन में कर नहीं पाओगे या फोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए भक्ति करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सारे ऊँट एक साथ कभी नहीं बैठेंगे, कोई ना कोई एक तो ऊँट खड़ा रहेगा, ठीक है। और भक्ति को नहीं छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही हम लोग को आगे बढ़ना है। ओके, वी हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज इट एंड हैंडल इट। कभी कभी बहला फुसला के शायद हम लोग एक ऊँट को बैठा भी दे, ठीक है, बट इट इज गोइंग टू बी टेम्पोरेरी। ओके, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि योर लाइफ विल ऑलवेज हैव प्रॉब्लम्स। यस, कभी कभी हम लोग बहला फुसला के उसको लाड़ प्यार करके एक ऊँट को बैठा भी सकते हैं, बट इट मे बी टेम्पोरेरी, क्योंकि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज टेम्पोरेरी। ओके, सो दिस इज व्हाट वी नीड टू रिमेम्बर। तो अच्छा लगा सबसे इंटरेक्ट करके, इट वाज अ वेरी वेरी नाइस सेशन। और क्या नाम है उनका, गौरी मौसी गौरी मौसी के पास जाने का प्लान कैंसिल, ठीक है। वैसे भी गौरी मौसी अभी वेकेशन पे है, ठीक है, तो वेकेशन पे अभी मैं उनसे मिली नहीं हूँ, ठीक है। तो अगले हफ्ते हम लोग देखते हैं, अगले हफ्ते में देखते हैं कि इस्कॉन के साथ कंटिन्यू करना है या गौरी मौसी के पास जाना है। ओके ओके, वेरी नाइस सेशन। ओके, यस सुधाकर प्रभु जी, वैष्णव प्रणाम मंत्र को आप बोल सकते हैं। वी विल एंड द सेशन।
यस माता जी, आवाज आ रही मेरी? यस 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 प्रभु जी। वांछा आवाज है? यस यस प्रभु जी आ रही है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एवं पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। इंद्र प्रभु जी, माता जी, सुरेंद्र प्रभु जी आप कल भी आ सकते हैं। कल कितना बजे है? सेम रहता, 2 दिन रहता क्लास। वो 2 दिन सेम टाइम राइट? हाँ सेम टाइम। हाँ तो मैं कल भी ज्वाइन करूंगा, वंदा नहीं। यस प्रभु जी। थैंक यू, आप मुझे बताया कीजिए तो मैं एवरी टाइम ज्वाइन करूंगा। हाँ हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा, थैंक यू। आभार प्रभु जी।